Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. So our today's topic is phases और stages of teaching that comes under learning and teaching और ये बहुत important topic है, इसको miss मत करिएगा बिल्कुल भी. We'll start with the phases of teaching. ये पिक्चर मैंने गूगल से ली थी और इसमें बहुत प्रिस्क्राइब्ड वे में दे रखा है कि टीचिंग के जो फेजेस हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं: प्री एक्टिव फेज़, इंटरैक्टिव फेज़ एंड पोस्ट एक्टिव फेज़. आप पहले तो ये समझिए कि टीचिंग केवल ये नहीं होता है कि बच्चों को पढ़ाना और फिर चले जाना. टीचर का एज़ अ रोल बहुत बड़ा रोल होता है टीचर का सब चीज़ों में. उनको पढ़ाने से पहले भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पढ़ाते टाइम भी क्या पढ़ाना है वो भी पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, और सडन चेंजेस भी अगर आते हैं तो वो भी मैनेज करने पड़ते हैं. एंड द लास्ट इज़ पढ़ाने के बाद में क्या करना है वो भी टीचर का रोल रहता है. तो टीचिंग जो है वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है और उनको इन 3 फेजेस में बांट दिया गया है. We'll start with the first phase, that is pre-active stage और phase. इसमें क्या होता है, बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, मतलब क्लासरूम टीचिंग बच्चों को पढ़ाने से पहले जो भी टास्क करे जाते हैं, परफॉर्म करे जाते हैं बाय अ टीचर, वो प्री एक्टिव स्टेज में आते हैं. दीज टास्क इंक्लूड सच एज प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स, मतलब कि जो लेसन प्लान्स बनाए जाते हैं पहले से कि कैसे क्या पढ़ाना है, किस डायरेक्शन में उसको ले जाना है. देन अरेंजिंग इक्विपमेंट्स विद इन द क्लासरूम, जो भी अगर लेसन में अगर उनको कुछ इक्विपमेंट्स का हेल्प चाहिए तो वो क्लासरूम में सिस्टमैटिक होने चाहिए. फिर उसके बाद में जो टीचिंग एड्स हैं, जो ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स हैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये सब अरेंज होना चाहिए. पेपर्स की स्टडी होनी चाहिए. फिर जो बच्चे जो मतलब उनके क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं उनकी प्रीवियस रिपोर्ट्स कैसी है, कौन सा बच्चा डल है, कौन सा बहुत स्मार्ट है, ये सब चीज़ें टीचर पहले से प्री एक्टिव स्टेज में ये सब मैनेज करके रखती हैं. देन थिंकिंग अबाउट द एबरेंट बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट्स के बिहेवियर के बारे में भी ये सब पहले से ही प्री एक्टिव स्टेज में सोच लेती हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी क्रूशियल टू टीचर्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग रेगुलर टीचिंग सेशंस. और ये सब एक्टिविटीज़ कहाँ पे इम्पैक्ट डालती है, जो रेगुलर टीचिंग सेशंस होते हैं, जैसे कि जो इंटरैक्टिव फेज़ होती है, ये सब उस पर प्रभाव डालती हैं. जल्दी से इसमें ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस या सब स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि फर्स्ट इज़ फिक्सिंग अप गोल्स फिक्स करना. सेकंड इज़ टेकिंग डिसीजंस अबाउट द कंटेंट, कि अगर कंटेंट में कुछ मिसिंग लग रहा है तो उस चीज़ से ना फॉलो करना, या फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको कट करना. थर्ड इज़ मैनेजिंग और सिक्वेंसिंग एप्रोप्रिएट मीन्स एंड वेज ऑफ प्रेजेंटेशन. अब टीचिंग एड्स का भी प्रेजेंटेशन पहले से ही करके रखना पड़ता है टीचर्स को, जिससे कि वो बच्चों को अच्छे से सिखा पाएँ. फोर्थ इज़ डिसाइडिंग अबाउट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज़ एंड टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग. उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सब भी प्री स्टेज में ही इन्वॉल्व होता है. एंड द लास्ट इज़ डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर. और अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए कोई अलग से टीचिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करनी है तो वो भी इसी स्टेज में होती है. के बाद में आ जाती है इंटरैक्टिव स्टेज. प्री एक्टिव स्टेज का सब कुछ कंक्लूड करने के बाद में इंटरैक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है, जिसमें बच्चों के साथ इंटरैक्शन होता है टीचर का, और वो अच्छे से पढ़ाती हैं सिस्टमैटिकली. जो उन्होंने गोल्स बनाए हैं उन गोल्स को अचीव करती हैं. सो इसको पढ़ लेते हैं एक बार. दिस इज़ एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग. एट दिस स्टेज द टीचर यूजेज अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज़ फॉर अचीविंग द गोल्स ऑलरेडी सेट. इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू जो टीचर होते हैं वो गोल्स को अचीव करते हैं. इन द इंटरैक्टिव सेटिंग द बिहेवियर ऑफ टीचर इज़ मोर और लेस स्पॉन्टेनियस, मतलब बिहेवियर जो है वो एक जैसा ही होता है थ्रू आउट. Research suggests that things happen quickly during the teaching session. For example, the elementary teacher may change the focus of his concern as many as 1000 times daily. रिसर्च के अनुसार, मतलब जो खोज करी गई है उसमें ये बताया गया है कि जो थिंग्स होती हैं, मतलब जो क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कोई बहुत ही तेज़ी से होती हैं टीचिंग सेशन के बीच में. Amid all this hustle and bustle, the teacher often has little time to think. और इन सब के बीच में भी टीचर के पास में सोचने का थोड़ा सा टाइम रहता है.
इस स्टेज की भी सब स्टेजेस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज़ मोटिवेटिंग और लीडिंग द स्टूडेंट्स को बीच बीच में मोटिवेशन देना कि यू कैन डू इट। ये मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सेकंड इज़ सिक्योरिंग स्पॉन्टेनियस अटेंशन ऑफ द पीपल्स। अब बच्चे क्या करते हैं इंटरैक्टिव फेज में, वो स्पॉन्टेनियस अटेंशन चाहते हैं कि टीचर जो है वो मेरी तरफ ही अटेंटिव रहे और मेरी तरफ ही देखता रहे। तो इसलिए वो चिल्ड्रन जो होते हैं वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब कि लाइक दे आर लिसनिंग वेरी केयरफुली और समथिंग। थर्ड इज़ मेंटेनिंग द इंटरेस्ट थ्रू आउट। अब जो टीचर होते हैं उनको एक इंटरेस्ट रखना पड़ता है पूरे ही सब्जेक्ट मैटर में थ्रू आउट, जिससे कि बच्चों का ध्यान जो है वो उन्हीं पर रहे। फोर्थ इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उन्होंने कितने तरीके के स्टिमुलस वेरिएशन करें, ये भी बहुत मैटर करता है। फिफ्थ इज़ यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज़ सही होनी चाहिए, तभी बच्चों को लेसन जो है वो इफ़ेक्टिवली समझ में आएगा। सिक्स्थ इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एकदम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। वॉइस ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा लाउड होनी चाहिए। पिच एकदम अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन बहुत बेटर होना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ मैनेजिंग द फीडबैक। फिर उसके बाद में पूरा लेसन पढ़ाने के बाद में जो थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग आप इंटरैक्टिव स्टेज में ही करेंगे, उसमें आप बच्चों को कैसा फीडबैक देते हैं ये भी इसी स्टेज में इंक्लूड होता है। आ जाती है लास्ट स्टेज जो कि है पोस्ट एक्टिव स्टेज, मतलब पूरा पढ़ाने के बाद में जो स्टेज आती है। द पोस्ट एक्टिव स्टेज कंसर्निंग एवेल्यूएशन प्रोवाइड्स नेसेसरी फीडबैक टू द टीचर्स एंड द स्टूडेंट इन ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस। अब पूरा पढ़ाने के बाद में जो टेस्ट वगैरह लिया जाता है, कॉपी वगैरह चेक करी जाती है, उसमें टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने कैसा इम्प्रूवमेंट करा है और टीचिंग को मतलब टीचर को भी अपनी टीचिंग और कैसे इम्प्रूव करनी है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो और कैसे इम्प्रूव करें। इट इज़ रिलेटेड विद बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। ये टीचिंग और लर्निंग दोनों पे ही इफेक्ट डालता है। द टीचर एनालाइजेज एज टू वॉट एक्सटेंट द स्टूडेंट हैव ग्रेस्प्ड द मटेरियल प्रेजेंटेड टू देम। टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि उन्होंने कितना सीखा है, जो टीचर ने उन्हें बताया क्या वो पूरी तरीके से समझ में आया है या नहीं। इट इज़ इन फैक्ट द असेसमेंट ऑफ द इंटरैक्टिव प्रोसेस। ये एक तरीके से पूरा एक असेसमेंट होता है, एक टेस्ट होता है इंटरैक्टिव प्रोसेस का, जो कि हमने इस स्टेज से पहले पढ़ा था। इट हेल्प्स द टीचर टू टीच थिंग्स बेटर इन द फ्यूचर। और ये जो कि मैंने पहले भी बताया कि टीचर को एक राह दिखा देता है कि उनको और कैसे अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरैक्टिव बनाना है। इट ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स बेटर। ये स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। इट एनेबल्स द टीचर टू डिसाइड वेदर ही शुड प्रोसीड विद न्यू कंटेंट्स और रीटीच व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट। अगर बच्चों ने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस करा है तो टीचर को वो चीज़ फिर से दोबारा से पढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि बच्चों को वो समझ में आए और इसके बाद में न्यू कॉन्सेप्ट पे टीचर बढ़ सकता है। अब ये कुछ इसकी सब स्टेजेस हैं, जैसे कि असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंस, डिसाइडिंग रिगार्डिंग री टीचिंग द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड एड्स, असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड एड्स, assessing the impact of classroom environment and affecting desired changes। यही सब मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो ये वही सारे पॉइंट्स है, जैसे री टीचिंग करना है या नहीं करना है, और क्या इम्पैक्ट पड़ा है क्लासरूम पे, क्या मटेरियल दोबारा से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव अच्छे से मतलब जो गोल सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, ये सब कुछ पोस्ट एक्टिव स्टेज में आ जाता है। इसमें से ज़्यादातर स्लाइड्स मैंने स्लाइड शेयर से ली हैं और फ्रॉम गूगल, सो इट हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।